बच्चों नमस्कार। मैं भारती फ्रॉम गॉडविल कॉलेज गॉडविल लर्नर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के टाइप्स क्या होते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यानी हमने मोनोरेप के कैरेक्टर्स देखने थे। हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने देखा था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखेंगे हम गतिशीलता के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के हो सकते हैं। गतिशीलता के आधार पर, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप्स लेते हैं वो होता है एट्राइकस। एट्राइकस का मतलब है कि बैक्टीरिया में गतिशीलता के लिए एक भी फ्लैजिलम नहीं होता है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि फ्लैजिलम नाम की टेल थी, यानी ये बैक्टीरिया था और इसमें एक लंबी सी टेल सी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है जिसकी वजह से वो लोकोमोशन यानी कि गति करता था। अगर वो किसी बैक्टीरिया में नहीं है तो उसको बोलेंगे एट्राइकस, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम मोनोट्राइकस, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें सिर्फ एक ही फ्लैजिलम उपस्थित है, एक ही साइड में एक फ्लैजिलम उपस्थित है, तो इस तरह के बैक्टीरिया को बोलेंगे हम मोनोट्राइकस। तीसरा लेते हैं हम एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब होता है उभय, ट्राइकस यानी कि फ्लैजिला की बात चल रही है, उभय कशाभी क्या बोल सकते हैं हिंदी में हम इसको, उभय कशाभी बोल सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ, यानी एक फ्लैजिलम इस साइड में होगा, दूसरा फ्लैजिलम इस साइड में होगा। तो अगर कोई बैक्टीरिया इस तरह का है जिसमें दोनों साइड में फ्लैजिलम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस। फोर्थ नंबर लेते हैं लोफोट्राइकस। लोफो का मतलब होता है कि एक गुच्छे के रूप में हमें फ्लैजिलम दिखाई दे रहे हैं। एक साइड में हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे फ्लैजिलम एक साइड में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ग्रुप्स है, एक ग्रुप है, तो इस तरह के बैक्टीरिया को बोलेंगे हम लोफोट्राइकस। नेक्स्ट है पेरीट्राइकस। पेरी यानी कि चारों तरफ, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें चारों तरफ फ्लैजिला लगे हुए हैं, तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। दूसरा हम लेते हैं आकार के आधार पर, यह बोल सकते हैं एक तरह से शेप के आधार पर, आकृति के आधार पर, ठीक है। चलिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं कोकस, कोकस यानी कि गोलाकार होते हैं। दूसरा होते हैं बैसिलस, बैसिलस यानी कि रोड शेप, ये क्या हो गए रोड शेप, और ये क्या हो गए राउंड शेप, राउंड शेप हो गए, ठीक है। इसमें कोकस बैक्टीरिया में देखते हैं सबसे पहला बैक्टीरिया होता है जैसे कि माइक्रोकोकस, यानी कि सिर्फ एक ही, यहाँ पे हमें सेल दिखाई दे रही है गोलाकार सेल, तो इसको बोलेंगे हम माइक्रोकोकस। एग्जाम्पल भी हो जाएगा माइक्रोकोकस बैक्टीरिया। डिप्लो का मतलब होता है जहां पे दो सेल हमें दिखाई दे रही है, यानी कि दो बैक्टीरिया ग्रुप में है, कोकस डिप्लो यानी कि दो, तो ये हो जाएगा, जैसे इसका एग्जांपल हो जाता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जो कि बीमारी करता है निमोनिया की। नेक्स्ट होता है इसी में स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि जो कोकाई होते हैं, कोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो चेन के रूप में मिलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में हमें क्या दिखाई दे रही है, चेन दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि चार कोकाई टेट्राड के रूप में लगे हुए हो, तो ये एक टाइप हो जाएगा कोकस में ही टेट्राड का। नेक्स्ट आ जाता है बैसिलस। बैसिलस का मतलब होता है कि रोड शेप्ड बैक्टीरिया। देखिए एक सेल है तो हो जाएगा बैसिलस ही ले लेंगे एक सेल का। अगर दो आता है तो उसमें ले लेते हैं हम क्या, डिप्लो बैसिलस। अगर आती है पूरी की पूरी चेन, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, तो स्ट्रेप्टोबैसिलस क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोबैसिलस क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगी रोड शेप्ड बैक्टीरिया की चेन आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है।
एक थर्ड आ जाता है, थर्ड में क्या लेंगे हम, सी। जो बैक्टीरिया होता है वो स्पाइरल होता है, सर्पिलाकार होता है। जैसे कि ये स्पाइरलम बैक्टीरिया है जो कि स्पाइरल होता है, सर्पिलाकार होता है। एक चौथा और आ जाता है कोकस में शेप्ड बैक्टीरिया में, जिसको हम बोलते हैं कोमा शेप्ड। कोमा शेप्ड यानी कि कोमा बैक्टीरिया क्या होता है, इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाती है। दो फ्लैजेला भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो जाता है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी यानी कि जो बैक्टीरिया हैजा करता है यानी कि कोलरा करता है, उसको हम बोलते हैं विब्रियो कोलेरी। और ये कैसा होता है, कोमा शेप होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सिर्फ बेसिक सा देखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम सिर्फ मोनेरा के कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ी इसके बारे में नॉलेज हो जाए। अभी देखते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है। हम पढ़ रहे हैं जीवाणु। ठीक है, जनन जो होता है बैक्टीरिया में वो होता है अलैंगिक जनन, जो कि बाइनरी फिजन के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। कभी कभी बीजाणुओं के द्वारा भी होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि एक सेल होती है, ये क्या करती है, बीच में इसमें से कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और ये दो भागों में बट जाएगी। इस तरीके से दो भागों में बट जाती है और जो इनके अंदर डीएनए होता है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है। ये हो गया बाइनरी फिजन हो गया। ठीक है, दूसरा एक इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा वो होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टाइप का। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, उसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे इसके टाइप्स हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण, जिसमें डीएनए बदलने की वजह से उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है, बैक्टीरिया की संरचना में परिवर्तन आ जाता है। एक होता है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के द्वारा दो तरह के बैक्टीरिया के डीएनए, यानी बैक्टीरियल सेल में मैंने आपको एक चीज नहीं दिखाई थी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। एक जो डीएनए होता है उसके अलावा भी एक चीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, यानी एक तो मेन आनुवंशिक पदार्थ डीएनए हो गया, उसके अलावा भी एक छोटा सा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये सेल्फ रेप्लिकेबल होता है, सेल्फ रेप्लिकेबल होता है, यानी कि ये खुद रेप्लिकेशन कर सकता है और अपनी टू कॉपी बना सकता है। तो कॉन्जुगेशन में जिसमें ये प्लाज्मिड होगा, जिसको हम बोलते हैं, प्लाज्मिड कई टाइप के होते हैं, उनमें से एक होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, यानी कि एफ प्लाज्मिड हम बोल सकते हैं उसको। उसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन में उस प्लाज्मिड में, एक बैक्टीरिया में तो ये प्लाज्मिड है लेकिन दूसरे में ये प्लाज्मिड नहीं होता है। ये हो गया उसका मेन डीएनए। तो क्या करता है, यहाँ पे ट्यूब बनती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब, और ये प्लाज्मिड की टू कॉपी बनेंगी और वो इसके अंदर चले जाते हैं ताकि ये भी फर्टिलिटी प्लाज्मिड में बदल जाता है। ठीक है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड आ जाता है दूसरे बैक्टीरिया में। यानी कि हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी जो आनुवंशिक पदार्थ है वो रिकॉम्बिनेंट, यानी कि उसमें चेंज आ जाता है, दूसरे तरह का डीएनए भी आके मिक्स हो जाता है, दूसरी स्ट्रेन का डीएनए। थर्ड जो होता है वो होता है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, इसके द्वारा भी, यानी कि बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है, जीवाणु भोजी विषाणु, वो क्या करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है, दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाकर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है
वो मिक्स हो जाता है, दो तरह का डीएनए मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से जीवाणुओं में रिप्रोडक्शन होता है। हमने देखे थे कि मोनेरा के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे अगला जो हमारा फाइलम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, इनको ध्यान से पढ़िएगा इस लेसन को। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल के बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।